उस तरीके से रिलेट करोगे। मैंने क्या क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल करना। लगातार निरंतर 2 घंटे पढ़ना भी बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। सब्जेक्ट में ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि इसको एनफ पढ़ लिया तो उसको रख के 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। इस तरीके से पढ़ते माइंड अपने आप जिस तरीके से पढ़ता है चीजें परमानेंट याद हो जाती है। दोस्तों राम राम सा खमा घनी, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे आप सभी। मैं नितिन भैया थारा बड़ा भैया आज इतनी प्यारी कहानी लेकर के आया हूं दोस्तों की, जिससे आपको ये पता लगेगा मेरे भाई कि पढ़ाई का सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है। दो दोस्त हैं, एक का नाम आकाश है और दूसरे का नाम है रोहित। रोहित जहां पर हर रोज स्कूल से आने के बाद भी 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ता है, वहीं पर आकाश जो है वो स्कूल से आने के बाद मेरे भाई मात्र कितनी देर पढ़ता है, 2 से 2.5 घंटे। मतलब उससे आधा टाइम आप लगा सकते हो। और इसी के चलते जो रोहित है वो ये सोचता है कि मैं तो ज्यादा देर तक पढ़ता हूं। दोनों आपस में पूछते हैं तू कितनी देर पढ़ता है भाई, तू कितनी देर, क्योंकि एक ही क्लास में तो बातचीत होती रहती है। तो रोहित ये सोचता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में मैं आकाश को दह पछाड़ मार दूंगा, पछाड़ी मार दूंगा। होता है ना पहलवानी में जैसे दह पछाड़ी हो जाती है, आपको किस तरह पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए जब रिजल्ट आता है तो वहीं रोहित के नंबर 82% और वहीं आकाश के नंबर 98%, 98% होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि अपना भाई रोहित जो है ना वो तो लगातार हार्डवर्क करता जा रहा था, सिर्फ मेहनत करता जा रहा था। लेकिन वहीं पर आकाश जो है वो मेहनत तो कर रहा था लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो वो अपना रहा था पढ़ाई के बेस्ट मेथड के जरिए। तो वो कौन सी चीजें हैं आइए आज आपको मैं बताता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप ये जानने के बाद आप भी इन चीजों को अपनाएंगे मेरे भाई। और जहां आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ता है उसकी जगह मात्र 2 से सवा 2 घंटे पढ़ के मेरे भाई आप भी छा जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम्स में मचा देंगे। तो डिस्कस करते एक एक करके पढ़ाई का जो बेस्ट मेथड है उसके कुछ की पॉइंट्स है, कुछ बिंदु है, वो कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहला तो है मेरे भाई कि आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब क्या होता है? री प्लस कॉल, दोबारा कॉल लगाना। लेकिन किसको? आपने अभी हाल फिलहाल जो अपनी बुक से पढ़ा है मेरे भाई, आप उसको लगातार एक ही पन्ने को 10 बार मत पढ़िए ना। आप पन्ने को एक बार पढ़िए, पढ़ करके प्यारे बच्चों पुस्तक को बंद कर दीजिए, बुक को बंद करिए और मेरे भाई जगह बदल लीजिए। जहां भी आपने बैठ के पढ़ा उससे किसी दूसरी जगह पे जाकर के, मान के चलो स्टडी रूम में पढ़ा है, छत पे चले जाओ, कहीं और चले जाओ, ड्राइंग रूम में चले जाओ, किचन में चले, जहां भी, और वहां पर आराम से खड़े होकर के या बैठ के सोचो कि मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कंसेप्ट क्या था उसमें, फार्मूला क्या था उसमें, बात क्या थी क्या नहीं थी। आप उस तरीके से रिलेट करोगे मैंने क्या क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल करना। मेरी बात मानिए मेरे दोस्तों, अगर आप ये चीज अपनाते तो आपकी मेमोरी जो है ना, क्योंकि आप अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो, जितना प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। मेमोरी पावर इससे आपकी इंक्रीज होगी। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या बन के आता है? स्पेस्ड रिपीटिशन। वही बात फिर से जो हमने पहला पॉइंट बताया उससे हल्का सा चीज रिलेट करेगी। बच्चा क्या करता है, मान के चलो आज मैथ्स में मैंने उसको करवाया कोई भी एक चैप्टर, उसके 10 सवाल, उन्हीं 10 सवाल को वो क्या करेगा, एक दिन में 3-3 बार ट्राई करेगा, क्योंकि सर मुझे तो मैथ से डर लगता है। अभी पढ़ा 1 घंटे के बाद फिर पढ़ा है फिर पढ़ा। ऐसा नहीं करना है दोस्त, आपको जो रिपीटिशन रखनी है उसमें थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी दूरी बरकरार रखनी है। कि आज जैसे आपने मैंने जो पढ़ाया था उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, हो गए आपको, हो गए सर, उनमें से जो 1-2 नहीं हो पाया उसको कर लो, बाकी फिर दोबारा इसकी प्रैक्टिस करो 3 दिन बाद या 5 दिन बाद, इस तरीके से। या फिर संडे को, जो आपके वीकडेज में आप पढ़ते रहते हो रेगुलर का सिलेबस, फिर आप संडे को कर लो। तो ये जो रिपीटिशन में थोड़ा स्पेस रहेगा, इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मेरे पास ये 3 से 4 दिन का गैप आया है तो इन 3-4 दिन के गैप में कौन सी चीज थी कंसेप्ट में से जो मैं भूल गया, और फिर आप उसको रिलेट करेंगे, याद करेंगे, तुरंत याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले मेरे दोस्त, तो आपकी बन के आ जाती है पोमोडोरो टेक्निक। क्या होती है भाई ये पोमोडोरो टेक्निक? ये आपको ये कहती है कि लगातार अगर आप किसी भी एक चीज को बैठ करके पढ़ेंगे 3-4-5 घंटे, तो यार माइंड इतना कैपेबल नहीं है। लगातार निरंतर 2 घंटे पढ़ना भी बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। आपको कैसे 1.5 घंटे की तो आप लोग की क्लासेस देखते हैं ऑनलाइन, भाई वो बात है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहां से हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। मैं बात कर रहा हूं जब आप खुद बुक लेकर के रिवीजन करते पढ़ते हैं उसकी। समझ आ रही बात? 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के माइंड पढ़ाई में लगा रहे, इम्पॉसिबल है, तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल है, ध्यान कहीं ना कहीं जाता जाता है। तो ये टेक्निक आपको क्या कहती है लाला, कि आप कुछ मत करो, लगातार पढ़ो, मैक्सिमम कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद मेरे भाई क्या करो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर पढ़ो 30 मिनट, फिर 5-10 मिनट का क्या ले लो, ब्रेक ले लो। ब्रेक टाइम में क्या भाई, मम्मी के पास बैठ के, भैया के पास बैठ के, दीदी के पास बैठ के थोड़ी देर कार्टून देख लिया, कुछ और देख लिया, कुछ भी कर लिया आपने। मान के चलो एक मैच आपने लूडो का ही खेल लिया,
अपने दोस्त के साथ या घर में किसी सदस्य के साथ। तो पोमोडोरो टेक्निक आपकी क्या कहती है कि एकदम दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डाल छोटे, थोड़ा सा इसको रिलैक्स भी कर। 30 मिनट तक पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक दे दो। मजा आएगा, चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। फिर आपका बन के आता है दोस्त इंटरचेंजिंग टेक्निक। क्या इंटरचेंजिंग टेक्निक? कि एक ही सब्जेक्ट को लगातार मत पढ़। मान के चला तुझे साइंस का और मैथ्स का ज्यादा वर्क मिला है, मान के चला ट्रिग्नोमेट्री है, अगले दिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है। अब लगातार अगर ट्रिग्नोमेट्री कोई पढ़ता जा रहा है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो गए, तो दोस्त दिमाग एक तरीके से बोर हो जाएगा, और जो स्पीड है वो उस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपकी हल्की, हालांकि बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, स्पीड होनी चाहिए, लेकिन यार इसको थका भी तो रहा है, पका भी तो रहा है, फेडअप भी तो हो रहा है, समझ रहा नहीं समझ रहे हो? तो वहां पर फिर दिमाग थोड़ा इंटरेस्ट कम रखता है, जगाता इंटरेस्ट अपने आप में कम है। तो आपको क्या करना है, मान के चलो आपके इंटरचेंजिंग टेक्निक आपको क्या कहती है कि एक सब्जेक्ट में ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि इसको है ना पढ़ लिया, तो उसको रख के 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, उसको निपटा करके आधा हुआ कोई बात नहीं, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो, स्विच कर लो सब्जेक्ट को। इंटरचेंज का मतलब क्या है? चेंज कर दो सब्जेक्ट को आपस में। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए ना आप बोर होंगे ना आपका दिमाग थकेगा। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक आपकी क्या कहती है कि स्टडी लाइक यू वांट टू टीच। इस तरीके से पढ़िए मेरे भाई कि आप पढ़ाना चाहते हैं। लाइक क्या? आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का या मैथ्स का है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं दोस्त, तो आप ये सोच करके मान करके चलिए कि आपको यही किसी और को पढ़ाना, अपने से किसी छोटे भाई बहन को, 2-3 साल छोटे जो उनको पढ़ाना है, और कोई नहीं आपके पास पढ़ाने के लिए, तो क्या करो, शीशे के सामने जाकर के मुझे खुद पढ़ाना है कि मैंने अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंसेप्ट थे, ये पॉइंट्स थे। शीशे के सामने जाके बोलो चलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, अपने आप को ही बच्चा बना दो शीशे में, और अगर है कोई छोटे भाई बहन तो उनको बताओ। समझ में आ रही बात? या फिर अगले दिन जाके ब्रेक टाइम जब भी होता अपने दोस्तों को पकड़ लो किसी को बोर करने के लिए, उससे उसको भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी। और जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना कि हाँ मुझे कल जाकर के चीज किसी को समझाने बतानी है, तो मेरा यकीन मानिए मेरे भाई, नजरिया बदल जाता है चीज को सीखने का। क्योंकि अगर अच्छे से उसको नहीं समझा पाया तो बेइज्जती हो जाएगी, और फिर आप जिस तरीके से पढ़ते हैं, माइंड अपने आप जिस तरीके से पढ़ता है, चीजें परमानेंट याद हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट जो सर ने आपको बताए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इजी टू फॉलो है, आसानी से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप इनको फॉलो करेंगे मेरे भाई, और बोर्ड के एग्जाम्स में फोड़ के दिखाएंगे, मचाएंगे। और फिर जब स्टेज पर मेरे साथ खड़े होंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तो देखेंगे कितने बच्चे आप में से जो कहेंगे कि सर आपने जो बढ़िया पॉइंट्स बताए थे, मेथड्स बताए थे पढ़ने के, हमने उनको फॉलो किया और बोर्ड के एग्जाम्स में मचा दिया। इन्हीं बातों के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप इसको फॉलो करेंगे। मैं नितिन भैया थारा बड़ा भैया लेना चाहूंगा अलविदा, मिलना चाहूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खमा घनी।